हाय एवरीवन। पार्ट 3 के अंदर आप सभी का स्वागत है। और आज हम योग के अंदर देखेंगे कि जैन दर्शन में योग का क्या स्वरूप रहा। जो नास्तिक दर्शन है उसका क्या मानना है। भारतीय दर्शन में जैन का एक विशिष्ट योगदान है जो कि नास्तिक दर्शन माना जाता है। उन्होंने मोक्ष की प्राप्ति के लिए जो वर्ड का उपयोग किया गया, उन्होंने वर्ड लिया निर्वाण। जैसे हिंदू धर्म के अंदर हम यूजुअली माने जाते हैं कि मोक्ष का उपयोग करते हैं, उन्होंने निर्वाण का उपयोग किया। उन्होंने योग चित्त वृत्ति निरोध, जो योग पतंजलि योग सूत्र से वर्ड आता है, इसका भी उन्होंने समर्थन किया। उसके अलावा उन्होंने कहा मन वचन शरीर आदि के संयम करने वाले धर्म व्यापार ही योग कहलाता है। मन वचन और शरीर आदि को संयमित कर लेना ही उसका व्यापार ही योग कहलाता है। और उसके साथ आत्मा को साध लेना और ध्यान को एक बिंदु पे फिक्स कर लेना मोक्ष से जुड़ता है। जैन आचार्यों ने 3 उपाय बताए इसको करने के। पहला था सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र। ये तीनों चीज़ें आपकी चित्त भूमि को बनाने में मदद करती है। इसकी वजह से सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र की वजह से ही आपकी बुद्धि सर्वश्रेष्ठ स्तर तक पहुंचती है और आपका चरित्र शुद्ध होता है। उसके बाद ही आप सभी चीज़ों को मोक्ष की प्राप्ति की तरफ ले जा सकते हो। उसके अलावा उन्होंने कहा कि उन्होंने जो पतंजलि योग सूत्र के यम नियम जो बताए गए थे, उन्होंने उसका भी समर्थन किया। उन्होंने कहा अहिंसा, सत्य असत्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, इन 5 प्रकार के महाव्रतों का उन्होंने उपयोग किया कि इनका इस्तेमाल करके आप अपने आप को सोशली और मेंटली एकदम कंसेप्ट में ला सकते हो। उसके बाद आप डीप मेडिटेशन की स्टेज में जा सकते हो। जैन दर्शन में तप को पालन पर विशेष बल दिया गया है। जैन दर्शन ने तप की फिजिकल आपको तप कीजिए, आप उसके ऊपर बड़ा ध्यान दिया गया है। तप के माध्यम से ही इंद्रियों और मन को वश में किया जा सकता है। अभी के समय में हमारे फिजिकल सेंसेस के द्वारा बहुत ज़्यादा ट्रिगर्स आते हैं, तो तप एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम उसको कंट्रोल सकते हैं। क्योंकि मन के कारण इंद्रियां चंचल होती है जो आत्मज्ञान में बाधित बनती है। अगर आत्मज्ञान करना है तो इंद्रियों का चंचल होना जरूरी है और आपको तप करना पड़ेगा। इसके साथ ही चरित्र की शुद्धि पर भी विशेष बल दिया गया है कि आपके पास ज्ञान है, आपके पास सब कुछ है, लेकिन अगर आपका चरित्र विशुद्ध है तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। क्योंकि आचार विचार की शुद्धि बिना चरित्र प्राप्ति नहीं हो सकती। आचार और विचार जब दोनों शुद्ध होंगे तभी जाते आपका शुद्ध चरित्र बनेगा। बिना चरित्र के संपन्न योग साधना असंभव है और बिना अच्छे चरित्र के आप योग कभी भी नहीं साध सकते। उसके अलावा योग दर्शन में वैराग्य का महत्वपूर्ण स्थान दिया कि आप सभी चीज़ों से छुटकारा पा लेना, उसके चीज़ के प्रति कोई भाव आपके अंदर नहीं रहना, सप्रेस्ड इमोशंस में भी नहीं रहना, उसको बोलते हैं वैराग्य। जैन में भी वैराग्य का महत्व तप, उपासना, आसन, प्राणायाम आदि कार्यों से बढ़कर माना गया। तप, उपासना, आसन, प्राणायाम से भी ज़्यादा वैराग्य को महत्वता दी गई है। उसके अलावा योग की बातें ही जैन दर्शन में भी जीवन मुक्ति और विदेह मुक्ति के बारे के सिद्धांतों को माना गया है कि जीवन मुक्ति की आप जिंदा रहो तभी आपको मुक्ति प्राप्त हो जाए, और आपकी बॉडी से आत्मा निकल जाए मृत्यु के बाद तो बोलते हैं उसको विदेह मुक्ति। इनका बड़ा महत्व है। उसके बाद में आता है बौद्ध दर्शन। उन्होंने क्या कहा, नास्तिक दर्शन होता है ये वेद को नहीं माना करते। इन्होंने भी मोक्ष को निर्वाण के रूप में पुकारा। योग की ही भांति बौद्ध दर्शन में मानसिक शुद्धि और शरीर की शुद्धि को आवश्यक माना है। ज्ञान की प्राप्ति के लिए शरीर को वश में करना अत्यंत आवश्यक है। इसके लिए स्वयं महात्मा बुद्ध ने तप किया, किंतु साथ ही महात्मा बुद्ध ने कठोर तप का निषेध किया। उन्होंने कहा तप जरूरी है लेकिन एक स्टेट तक ही जरूरी है, ज़्यादा तप नहीं करना चाहिए। योग दर्शन भी उतने ही तप का निर्देश देता है जिसको शरीर सहन कर सके। महात्मा बुद्ध ने 4 आर्य सत्यों का निर्माण किया है। पहला है दुख, दूसरा आर्य सत्य है दुखों का कारण, तीसरा आर्य सत्य है दुखों का निरोध, चौथा है दुख निरोध का मार्ग। तो ये 4 सत्य उन्होंने बताए। इस चतुर्थ आर्य सत्य दुख निरोध मार्ग में अंतर्गत महात्मा बुद्ध ने एक साधना पद्धति में 8 अंगों का वर्णन किया और इन्हीं के द्वारा एक साधना पद्धति बनाई महात्मा बुद्ध ने जिसमें 8 अंगों का वर्णन किया। पहला है सम्यक दृष्टि, कि आपकी दृष्टि किस प्रकार की है उस पर डिपेंड करता है कि आप कितनी सत्यता को जान सकते हो, सत्य के प्रति, आपके विषयों के प्रति, सांसारिक विषयों के प्रति उनमें से कितना ट्रुथफुल आप बन सकते हो, उसको बोलते हैं सम्यक दृष्टि। उसके बाद है सम्यक संकल्प, राग द्वेष काम क्रोध आदि दुर्गुणों को परित्याग करने के लिए दृढ़ निश्चय सम्यक संकल्प कहलाता है। राग द्वेष इन सभी से दूर हो जाए उसको बोलते हैं संकल्प शक्ति साधना। सम्यक वाक, देखना, सुनना, अनुभव करना और अपनी वाणी के द्वारा उसको इस्तेमाल करना
कहलाता है सम्यक वा, कि कटु वचन आप ना बोले, ऐसी चीज़ें ना बोले जो दूसरों को परेशान करती है। उसके बाद में सम्यक कर्म, हिंसा, झूठ, चोरी, वासना, प्रीति की इच्छा का त्याग, सदैव शुभ कर्मों में लगे रहना, इसको बोलते हैं सम्यक कर्म। बिना किसी भाव के कर्म करते रहो, बिना किसी फल की इच्छा के कर्म करते रहो। सम्यक आजीव, बिना किसी दूसरे को हानि पहुंचाए न्यायपूर्ण विधि से आजीविका जुटाना, बिना किसी को परेशान किए सही प्रकार से आजीविका जुटाना। समवेक व्यायाम, अपनी सभी चीज़ों को तोड़कर एक शुद्ध शरीर का निर्माण करना, उसको बोलते हैं सम्यक व्यायाम। उसके बाद बनती है आपकी सम्यक स्मृति, जब आपका चित्त शुद्ध होने लगता है तो चित्त के अंतर जो स्मृति बनेगी वो धीरे धीरे शुद्ध होने लगेगी। उसके बाद व्यक्ति एकाग्रता के लिए तैयार होता है और सम्यक समाधि के लिए खुद को तैयार करता है। महात्मा बुद्ध कहते हैं कि इन 8 अंगों का पालन करना सभी के लिए अनिवार्य है, क्योंकि यही चित्त की शुद्धि के उपाय है और इन्हीं का पालन ज्ञान का उदय होता है। पतंजलि योग साधना में यम नियम का विशेष महत्व बताया गया है। महर्षि पतंजलि ने इन्हें साधना के प्रारंभिक अंगों में स्थान दिया गया है। महात्मा बुद्ध के अनुसार एकांत में ध्यान करना ही आध्यात्मिक शांति एवं अनासक्ति प्राप्त करने का एकमात्र साधन है। उसके अलावा सांख्य योग में योग का स्वरूप, सांख्य ने क्या, सांख्य और योग दोनों समान हैं, ये दोनों अलग अलग शाखाएं नहीं हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं सांख्य और योग अलग जानने वाले मूर्ख हैं, पंडित नहीं है। विद्वान लोग दोनों को एक ही मानते हैं। सांख्य के सिद्धांत पर ही योग दर्शन की रचना हुई है। सांख्य 2 तत्वों को अनादि और नित्य मानता है। प्रथम है पुरुष और दूसरा है प्रकृति। इसमें पुरुष को अविकारी ज्ञान रूपी चेतना सांख्य के अनेक मानता है, उसके विपरीत प्रकृति को जड़ विकारी मानता है। इन दोनों तत्वों के अतिरिक्त प्रकृति के 23 विकारों का वर्णन किया गया है। इस प्रकार सांख्य दर्शन के कुल 25 जानने पर ही पुरुष मोक्ष को प्राप्ति करता है। सभी चीज़ें 25 जो चीज़ें हैं वो है, पहला प्रकृति, बुद्धि, अहंकार, मन, उसके अलावा 5 आपकी ज्ञानेंद्रियाँ, 5 आपकी कर्मेंद्रियाँ, वाणी, हाथ, पैर, पायु, अपस्थि, उसके अलावा 5 तन्मेंद्रियाँ, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, उसके अलावा 5 महाभूत, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी और 25वां पुरुष। तो ये 25 सांख्य के अंदर आते हैं। इसके अलावा प्राय सांख्य दर्शन पर ईश्वर को न मानने का आरोप लगाया जाता है, किंतु वास्तव में ऐसा नहीं है। सांख्य ने ईश्वर के अस्तित्व को नकारा नहीं। यहाँ सांख्य का तात्पर्य ईश्वर की सत्ता मानने से नहीं, इसका तात्पर्य कि जिस प्रकार सामान्य पुरुष लौकिक वस्तुओं का प्रत्यक्ष कर लेता है और योग सूक्ष्म पदार्थों को प्रत्यक्ष कर लेता है, उस रूप में ईश्वर को सिद्ध नहीं किया जा सकता। कि अगर वो सामाजिक चीज़ों से जुड़ा रहेगा, सांसारिक चीज़ों से जुड़ा रहेगा, तो उसके द्वारा योग नहीं साधा जा सकता। शब्दों के माध्यम से ईश्वर की सत्ता सिद्ध करना नितांत अपरिहार्य है। वह केवल अनुभव का विषय है, क्योंकि ईश्वर को प्राप्त करना कोई अनुभव का खेल है, बाकी और नहीं है। सांख्य के अनुसार सांख्य दर्शन और योग में मुक्ति को प्राप्त करने के साधनों के विषय में भी अंतर दिखाई देता है। सांख्य दर्शन ज्ञान को मुक्ति का मुख्य साधना स्वीकार करता है कि आप में अगर ज्ञान है तभी आप मुक्ति को प्राप्त हो सकते हैं। प्रकृति के गुणों को जानकर जड़ और चेतना ज्ञान, विकारी और अविकारी ज्ञान प्राप्त करना में से केवल आपको शुद्ध तत्व की प्राप्ति होती है। इसके विपरीत योग दर्शन में मोक्ष की अवस्था में प्राप्त करने के लिए अभ्यास और वैराग्य की क्रिया को बताया गया है। सांख्य दर्शन ज्ञान की मुक्ति का साधन तो मानता है, किंतु साथ ही ज्ञान प्राप्ति के लिए योग के अंगों का पालन करने का भी निर्देश देता है। वो बोलता है ज्ञान के द्वारा ही सब कुछ होगा, लेकिन ज्ञान के लिए भी वो महत्व देता है कि आप योग को जानें। उसके बाद में तब अज्ञानता की अवस्था बनी रहती है। जब विषय के प्रति वैराग्य उत्पन्न होता है तब ज्ञान का उदय होता है। योग दर्शन में चित्त वृत्ति निरोध के पश्चात आत्मा अपने स्वरूप में स्थित मानी जाती है। सांख्य दर्शन भी कहता है कि वृत्तियों के शांत होने पर पुरुष क्रियाकलाप समाप्त हो जाते हैं, पुरुष स्वस्थ हो जाता है। तो ये सांख्य दर्शन ने बताया। उसके बाद वेदांत दर्शन क्या कहता है। वेदांत दर्शन भारतीय विचार प्रणाली का सर्वश्रेष्ठ स्थान प्राप्त है। वेदांत दर्शन सत्य को प्राप्त करने के लिए एक साधन बताया गया है। ज्ञान साधना के नाम से जाना जाता है। ज्ञान साधना ज्ञान ही मुक्ति प्राप्त करने का मात्र साधन है, किंतु साथ ही इस ज्ञान की प्राप्ति के लिए योग के अंगों को भी स्वीकार करता है। सांख्य की तरह यह भी योग को महत्व देता है कि ज्ञान प्राप्ति के लिए आपको योग करना जरूरी है। जिस प्रकार योग के बहिर और अंतरंग साधन होते हैं, उसी प्रकार वेदांत में भी ज्ञान योग के साधना में भी 2 भेद हैं।
बहिरंग साधक में विवेक, वैराग्य, सठ संपत्ति और मुमुक्षुत्व की 4 भावनाएं पाई जाती है। इसमें विवेक का अर्थ है केवल ब्रह्म ही सत्य, वैराग्य का अर्थ है सांसारिक विषयों की आसक्ति के भाव, सठ संपत्ति का मतलब है 6 चीज़ें, शम, दम, तितिक्षा, उपरति, श्रद्धा और समाधान। इसके अलावा उन्होंने कहा मुमुक्षुत्व है कि आप मोक्ष की भावनाएं आपके अंदर हो, मोक्ष प्राप्त की आपके अंदर भावना हो। और उसके अलावा उसी प्रकार योग दर्शन में वैराग्य और प्रत्याहार आदि को मोक्ष प्राप्ति का साधन माना गया है। उपयुक्त बहिरंग साधनों को पूर्व कर लेने के बाद साधक अभ्यंतर साधन का अधिकारी बन जाता है। उसके बाद वो इंटरनल सोचने लगता है। इसमें श्रवण, मनन, निधिध्यासन और आत्म साक्षात्कार का सबसे बड़ा रोल होता है। श्रवण कि आप क्या सुनते हो, मनन कि आप क्या चलाते हो, निधिध्यासन कि आप अपना सेल्फ का एनालिसिस कैसे कर सकते हो, और उसके बाद ही आप आत्म साक्षात्कार कर सकते हो। तो ये बताया गया हमारे उनके द्वारा। उसके बाद में आता है आयुर्वेद। आयुर्वेद और योग दोनों को एक ही माना जाता है। दोनों का विकास और प्रयोग समान उद्देश्य के लिए हुआ है। इसमें जो योग की जो सबसे बड़ी डेफिनेशन है उसका उपयोग सबसे ज़्यादा हमारे को कॉमनली देखने को मिलता है, जिसमें पतंजलि कहते हैं कि आपने शरीर से व्याकरण के द्वारा वाणी को शुद्ध किया, शरीर से योग के द्वारा दोषों को दूर किया और अपने व्यायाम के द्वारा और औषधि के द्वारा शरीर को शुद्ध किया। तो ये माना जाता है। थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छा लगा तो